उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गुमनाम गांव बेलारी। ये गांव भारत के उन हजारों गांवों में से एक था जहां जिंदगी आज भी मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और उम्मीदों के बीच सांस लेती थी। इसी गांव में एक साधारण किसान दीनानाथ का परिवार रहता था। दीनानाथ के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर उनके पास दो अनमोल रत्न थे, उनका बेटा रोहन और बेटी अंजलि। दीनानाथ और उनकी पत्नी सावित्री ने अपनी हर सांस, अपना हर सुख अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दिया था। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने और गांव का नाम रोशन करे। रोहन और अंजलि ने भी अपने माँ बाप के सपने को अपना बना लिया था। दोनों पढ़ने में बेहद होशियार थे। जहां गांव के बाकी बच्चे खेल कूद में दिन गुजारते, वहीं ये दोनों भाई बहन लालटेन की पीली रोशनी में देर रात तक किताबों में डूबे रहते। दोनों का एक ही सपना था, सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करना और अपने परिवार को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करना। वे एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे थे। जब रोहन थक जाता तो अंजलि उसे हिम्मत देती, और जब अंजलि को कोई विषय मुश्किल लगता तो रोहन उसे घंटों बैठकर समझाता। उनकी मेहनत रंग लाई। गांव के छोटे से स्कूल से निकलकर वे शहर के कॉलेज पहुंचे और फिर दिल्ली जाकर उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। यह एक कठिन सफर था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना, महंगी कोचिंग की फीस और किताबों का खर्चा, ये सब उनके किसान पिता के लिए बहुत भारी था। दीनानाथ ने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी बेच दिया, पर अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रोहन और अंजलि इस त्याग की कीमत जानते थे। उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, और फिर वह दिन आया जिसने बेलारी गांव का नाम इतिहास में लिख दिया। जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया तो एक ही घर से एक ही साथ दोनों भाई बहन ने यह मुश्किल परीक्षा पास कर ली थी। रोहन को बहुत अच्छी रैंक मिली थी। उसे अपनी पहली पसंद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी ईयास मिलना तय था। अंजलि की रैंक थोड़ी कम थी, पर उसे भी एक अच्छी एलाइड सर्विस मिल रही थी। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। दीनानाथ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो गई, पर शायद किस्मत को उनकी यह खुशी मंजूर नहीं थी। उनकी इस सफलता ने गांव के सबसे क्रूर और ताकतवर इंसान जमींदार हरनाम सिंह की आंखों में नफरत की आग जला दी थी। हरनाम सिंह एक भ्रष्ट और अत्याचारी इंसान था। उसने गांव की कई जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था और गरीबों का शोषण करता था। दीनानाथ ने कुछ समय पहले उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी, और हरनाम सिंह उसी दिन से उनसे बदला लेने की फिराक में था। उसे जब पता चला कि दीनानाथ का बेटा अब कलेक्टर बनने वाला है, तो वह डर गया। उसे लगा कि अगर रोहन अफसर बन गया तो उसके सारे काले कारनामे उजागर हो जाएंगे और उसे जेल जाना पड़ेगा। उसने एक घिनौनी साजिश रची। जिस दिन रोहन और अंजलि का इंटरव्यू का कॉल लेटर आया, उसी रात गांव में एक बड़ी चोरी हुई, और हरनाम सिंह ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उस चोरी का सारा इल्जाम दीनानाथ पर लगा दिया। पुलिस की जीप रात के अंधेरे में दीनानाथ को घर से उठाकर ले गई। उन पर झूठे गवाहों के दम पर एक संगीन मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक ही पल में जश्न का माहौल मातम में बदल गया। रोहन और अंजलि का परिवार टूट गया। जिस पिता ने उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, आज वही सलाखों के पीछे था। रोहन और अंजलि हर जगह भागे, हर अफसर से मिले, पर हरनाम सिंह की पहुंच के आगे उनकी एक न चली। केस को लड़ने के लिए शहर के सबसे बड़े वकील को करना था, जिसकी फीस लाखों में थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते? उनका घर, उनकी बची खुची जमीन, सब कुछ दांव पर लग गया था। रोहन का अयास का इंटरव्यू बस कुछ ही दिन दूर था। वह एक ऐसी कश्मकश में पहुंच गया था जहां एक तरफ उसका बचपन का सपना था, उसकी सालों की मेहनत थी, और दूसरी तरफ उसके पिता की इज्जत और परिवार का सम्मान था। एक शाम जब रोहन पूरी तरह से टूट चुका था, हरनाम सिंह ने उसे चुपके से मिलने के लिए बुलाया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने रोहन के सामने एक प्रस्ताव रखा। देखो लड़के, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा बाप बेकसूर हो, पर कानून और गवाह मेरे साथ है। मैं चाहूं तो तुम्हारे बाप को जिंदगी भर जेल में सड़ा सकता हूं, पर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम अपनी यह यास की कुर्सी छोड़ दो,
दिल्ली जाकर इंटरव्यू मत दो। ये गांव और ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कल सुबह ही तुम्हारे पिता पर से सारे इल्जाम वापस ले लूंगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कलेक्टर बनने का सपना देखा, तो याद रखना तुम मसूरी में ट्रेनिंग कर रहे होंगे और तुम्हारा बाप यहाँ जेल में चक्की पीस रहा होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अपना सपना या अपना बाप। हरनाम सिंह के यह शब्द रोहन के सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए। यह एक अकल्पनीय सौदा था। उसके सामने उसका भविष्य था, वह सम्मान था जिसके लिए उसने अपनी जवानी के हर पल को होम कर दिया था। और दूसरी तरफ उसके पिता थे, जिनकी वजह से वह आज इस मुकाम पर पहुंचा था। उस रात रोहन सो नहीं सका। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सपने को अपने पिता के सम्मान के लिए कुर्बान करने का फैसला किया। अगले दिन उसने घर पर सबसे झूठ कहा। उसने कहा कि इंटरव्यू के लिए कुछ जरूरी कागजात कम पड़ गए हैं और शायद इस साल वह इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। उसने अंजलि से कहा, तू चिंता मत कर, तू अपनी सर्विस ज्वाइन कर। मैं अगले साल फिर से कोशिश करूंगा। परिवार की देखभाल के लिए किसी एक को तो रुकना ही पड़ेगा। किसी को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, पर किसी ने उसकी असली पीड़ा को नहीं समझा। कुछ ही दिनों में, जैसा हरनाम सिंह ने वादा किया था, दीनानाथ पर से सारे आरोप हटा लिए गए और वह घर वापस आ गए। सबने सोचा कि यह किसी चमत्कार की वजह से हुआ है। सिर्फ रोहन जानता था कि इस चमत्कार की उसने क्या कीमत चुकाई है। रोहन ने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। उसने अंजलि को हिम्मत दी। उसने कहा, अंजलि, अब तुझे हम सबका सपना पूरा करना है। तू देख, हमारे परिवार के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। अब तू कानून की ताकत को समझ और जज बन। एक ऐसी जज बन जिसके सामने कोई हरनाम सिंह किसी बेकसूर को फंसाने की हिम्मत न कर सके। भाई की इस बात ने अंजलि के दिल में एक नई आग जला दी। उसने अपनी अलाइड सर्विस को छोड़ दिया और कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। रोहन ने अपने अफसर बनने के सपने को एक संदूक में बंद कर दिया और अपनी बहन के सपने को पूरा करने में जुट गया। उसने गांव के पास ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्चा चल सके और अंजलि की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। जो लड़का कलेक्टर बनकर देश की तकदीर बदलने वाला था, अब वह एक छोटे से गांव का मास्टर जी बन गया था। समय का पहिया घूमता रहा। 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में बेलारी गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर रोहन की जिंदगी वहीं थमी हुई थी। वह अब भी उसी स्कूल में पढ़ाता था। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी, पर उसके चेहरे पर एक शांत संतोष था। उसने गांव के सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया था। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, पर कभी-कभी फुसफुसाते भी थे। देखो, कलेक्टर बनने वाला लड़का मास्टर बनकर रह गया। रोहन सब सुनता, पर कुछ नहीं कहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और अपने स्टूडेंट्स के लिए समर्पित कर दी थी। उधर अंजलि ने इन 10 सालों में आसमान को छू लिया था। उसने दिन रात एक करके कानून की पढ़ाई की, फिर अपनी मेहनत और लगन से न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर ली और आज 10 साल बाद वह एक जज बन चुकी थी। और किस्मत का खेल देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी के अपने जिले में हुई थी। आज 10 साल बाद वह जज बनकर अपने गांव बेलारी लौट रही थी। पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल था। दीनानाथ और सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी बेटी आज जज बनकर घर आ रही थी। रोहन ने खुद अपनी बहन के स्वागत की सारी तैयारियां की थीं। उसने अपने स्कूल में एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा था। अंजलि जब सरकारी गाड़ी से उतरी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और चेहरे पर एक जज की गरिमा। वह सबसे मिली, अपने माँ बाप के पैर छुए और फिर अपने भाई रोहन से गले मिली। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बहन को उस मुकाम पर देख लिया था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। समारोह शुरू हुआ। गांव के सरपंच और अन्य लोग अंजलि की तारीफ में भाषण दे रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ बूढ़ा और कमजोर हो चुका हरनाम सिंह भी वहां पहुंचा। सत्ता बदल चुकी थी और अब वह जज साहिबा को सलाम करके अपने पुराने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहता था।
उसने अंजलि को फूलों का एक गुलदस्ता दिया। बधाई हो जज साहिबा, आपने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। फिर वह रोहन की ओर मुड़ा और एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, क्यों मास्टर जी, देखा, अच्छा हुआ जो उस दिन मेरी बात मान ली। कम से कम तेरी बहन तो कुछ बन गई, तू कलेक्टर बनकर भी क्या कर लेता। हरनाम सिंह ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, पर अंजलि के तेज कानों ने इसे सुन लिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। कैसी बात? आपने मेरे भाई से क्या कहा था? हरनाम सिंह घबरा गया। नहीं नहीं जज साहिबा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। पर अंजलि अब एक जज थी, उसे सच को कुरेदना आता था। उसने हरनाम सिंह से सख्ती से पूछा और फिर अपने भाई रोहन की ओर देखा। भैया, क्या बात है? 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? रोहन चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं। पर आज अंजलि को सच जानना था। जब रोहन ने कुछ नहीं बताया, तो दीनानाथ ने रोते हुए 10 साल पुराना वह राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे हरनाम सिंह ने उन्हें झूठे केस में फंसाया था और कैसे रोहन ने अपने पिता को बचाने के लिए अपने इयाज बनने के सपने की कुर्बानी दे दी थी। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका भाई, उसका हीरो, जिसने उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसने उसके और परिवार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और 10 साल तक एक शब्द नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह रो रही थी, पर यह दुहक के नहीं, बल्कि अपने भाई के महान त्याग को न समझ पाने के पश्चाताप के आंसू थे। वहां मौजूद हर इंसान, गांव वाले, रोहन के स्टूडेंट्स, सब रो रहे थे। अंजलि, जो अब तक एक जज की कुर्सी पर बैठने वाली थी, आगे बढ़ी और उस भीड़ के सामने, उस मंच पर अपने भाई रोहन के पैरों पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए अपने भाई के पैर पकड़ लिए। नहीं भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं इतने सालों तक आपके इस त्याग को समझ ही नहीं पाई। असली जज तो आप हैं, असली अफसर तो आप हैं। आपने उस दिन हमारे परिवार के लिए जो इंसाफ किया, वह दुनिया की कोई अदालत नहीं कर सकती। ये कुर्सी, ये सम्मान, सब आपका है। भैया, मैं तो बस आपकी जगह पर बैठी हूँ। ये दृश्य देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाते। दो भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। उनका यह प्यार, यह त्याग देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। उस दिन गांव ने समझा कि रोहन हारा नहीं था, बल्कि उसने तो वह जीत हासिल की थी जो दुनिया की हर सफलता से बड़ी होती है। अंजलि एक बहुत ही ईमानदार और संवेदनशील जज बनी। वह हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले अपने भाई के उस त्याग को याद करती, और यह याद उसे हमेशा सही और न्याय के रास्ते पर चलाती। रोहन ने कभी उस बात का अफसोस नहीं किया। वह कहता, मैंने एक कुर्सी छोड़ी थी, पर मुझे मेरी बहन के रूप में एक ऐसा इंसाफ का मंदिर मिल गया जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते और प्यार से बड़ा कोई पद, कोई सफलता नहीं होती। असली जीत वह नहीं जो दुनिया की नजरों में हो, बल्कि वह है जो आपको अपनों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान दिलाए। अगर रोहन और अंजलि की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताइए कि एक भाई के इस त्याग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।